हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द स्टोरी बुक में। आज की कहानी शुरू करूं इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मिस्र की मम्मी के बारे में तो आप जानते होंगे, मगर क्या आप ऐसी मम्मी के बारे में जानते हैं जिसने आज तक न जाने कितने लोगों की जान ले ली है। एक ऐसी मम्मी जिसके श्राप से आज तक कोई नहीं बच पाया है। एक ऐसी मम्मी जो साइंस की दुनिया में इतनी तरक्की होने के बाद भी शोधकर्ताओं को भ्रमित करती रहती है। आखिर ये मम्मी इतनी रहस्यमयी क्यों है? इस मम्मी को जिसने भी छुआ वो मर क्यों गया? जानते हैं ये मम्मी किसकी है? ये मम्मी है तूतनखामेन की। इस पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। इजिप्ट, वैली ऑफ द किंग। 4 नवंबर 1922 में ब्रिटेन से आई हार्वर्ड कार्टर की टीम ने यहाँ पर ये मम्मी को ढूंढने का काम शुरू किया। एक रात कार्टर की टीम में काम करने वाला एक लड़का अपने काम करके वापस आ रहा था अपने गधे पर। जब वो गधे से लौट रहा था तो उसके गधे का पैर रेत में धंस गया। लड़का समझ गया कि शायद यहाँ पर कुछ है और वो दौड़ता हुआ कार्टर के पास गया। जब कार्टर ने वहाँ खुदाई करना शुरू की तो वहाँ पर कब्र की सीढ़ियाँ मिली। जब सीढ़ियाँ ख़त्म हुई तो उन्हें एक दरवाज़ा मिला। उन्हें पत्थर के इस दरवाजे को तोड़ने से पहले उसमें एक सुराख किया ताकि वो अंदर झांक कर देख सके कि इसमें क्या है। जब कार्टर ने अंदर झांक कर देखा तो उसके मुंह से निकला कि अंदर बड़ी कमाल की चीज़ें हैं, और वाकई अंदर कमाल की चीज़ें ही थीं। वहाँ के जो लोकल काम करने वाले मजदूर थे वो डरे हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि मिस्र के राजाओं की कब्र शापित होती है। जो भी वहाँ जाएगा वो मर जाएगा, इसलिए उन्होंने कार्टर को मना भी किया, मगर कार्टर ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन कब्र खुलते ही अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। इसमें से कुछ तो श्राप से जुड़ी हुई लग रही थी। कब्र खुलने के बाद एक आदमी संदेशा लेकर कार्टर के घर गया तो उसने देखा कि कार्टर का पालतू पंछी जो एक नाग के मुंह में था। नाग फेरो का प्रतीक माना जाता है। दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट लॉर्ड कैनल को एक मच्छर ने काट लिया। मच्छर ने ठीक उसी गाल पर काटा था जहां तूतनखेमन के गाल पर जख्म था। वैसा ही जख्म कैनल के भी हो गया और वो खून की बीमारी के चलते हुए मर गया। उसकी कब्र में एक और आर्कियोलॉजिस्ट गए थे। उनका नाम हावर्ड फील्ड था। उनके भी घर में आग लग गई थी और बाद में उनके घर में पानी भर गया था। पुरानी मान्यताओं के अनुसार कब्र खुलने के लिए 7 बलि लगती है, और ये बात सच हो रही थी। क्या एक श्राप तूतनखामेन की कब्र की रक्षा कर रहा था? तूतनखामेन की कब्र पर 4 ईंटें 4 दिशा में रखी हुई थीं। उन्हें बुक ऑफ डेथ के अध्याय 151 के कुछ मंत्रों से मंत्रित किया गया था। वो लोग जादू टोनों पर ज़्यादा विश्वास रखते थे। उन्हें शब्द की ताकत पर विश्वास था। एक बात हैरान करने वाली थी कि तूतनखामेन को अपने परिवार से बहुत दूर दफन किया गया था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ऐसा इसलिए किया गया था कि तूतनखामेन की आत्मा अपने पूर्वजों से ना मिल पाए। तूतनखामेन का ताबूत बहुत छोटा था। उसे कफन से 3 लोहे के कफन से ढका गया था। पहले कफन पर मिस्र के देवता ओसाइरस की तस्वीर थी। दूसरे पे अजीब सी शक्ल बनी हुई थी, जबकि तीसरे ताबूत में मिस्र की सबसे खूबसूरत रानी नेफरतीत की मिलती हुई तस्वीर थी। जब टीम ने ताबूत को खोलकर देखा तो तूतनखामेन ने एक ताबीज पहन रखी थी। उसका चेहरा सोने के मास्क से ढका हुआ था। उसने सोने के जेवर से उसका शरीर लदा हुआ था। कार्टर के मुताबिक ये सामान उसके शरीर से निकालने के लिए उसके कई टुकड़े करने पड़े थे। अगर बात की जाए कि उसके ताबूत के कफन में बनी तीसरी शक्ल की, तो वो नेफरतीत की थी। नेफरतीत लोग कहते हैं कि तूतनखामेन की माँ थी, लेकिन इस पर भी 2 राय थी। कुछ इतिहासकारों का मानना था
कि नेफरतीत तूतनखामिन की माँ थी और कुछ इतिहासकारों का मानना था कि वो नेफरतीत तूतनखामिन की प्रेमिका थी। नेफरतीत को तूतनखामिन के मकबरे के बगल ही दफनाया गया था। मकबरे के पास एक दरवाज़ा भी मिला जिसके बगल में एक छोटा सा कमरा था। उसमें हीरे जवाहरात और बहुत सी कीमती चीज़ें रखी हुई थीं। कुल मिलाकर ये एक खदान थी सोने की। कार्टर ने 5वीं बार जब कब्र का जायजा लिया तो उसे बिना दीवारों के कमरे में एक 5वीं ईंट मिली जिसमें चौंकाने वाली बात लिखी हुई थी। इसमें लिखा था, मैंने इस गुप्त कमरे को अंदर रेत तक नहीं आने दी और उसे भी रेगिस्तान की आग की तरह भस्म कर दूंगा जो इसमें आएगा, इसके साथ छेड़छाड़ करेगा। मैंने ही रेगिस्तान में आग लगाई है और मैंने ही लोगों को भटकाया है। मैं यहाँ मृतक की सुरक्षा के लिए हूँ। मिस्र के और राजाओं की कब्र में ये ईंटें थीं, मगर 4 ईंटें होती थीं, मगर इस कब्र में 5 ईंटें थीं। टीम मेंबर की एक के बाद एक मौत होने की वजह से कॉटर ने दोबारा से मम्मी को उसी मकबरे में दफनाने को कहा। इसके कुछ समय बाद कॉटर की भी रहस्यमय बीमारी से मौत हो गई। शायद कॉटर को इस सांप का अंदाजा हो गया था। इसके बाद ये मम्मी शापित मशहूर हो गई थी। कहते हैं कुछ कलाकारों ने एक नाटक बनाया था। जब इस नाटक को खेला जा रहा था तो तेज आंधी आ गई। इससे एक अभिनेत्री की आंख चली गई और एक एक्टर की बीवी की रहस्यमय बीमारी से मौत हो गई। तूतनखामेन की मम्मी इतिहास में एक ऐसी मम्मी थी जिसमें हड्डियों से लेकर नाखून तक सब सुरक्षित थे। तूतनखामेन के मकबरे में मिली 5 ईंटें जिन पर चेतावनी लिखी हुई थी। चेतावनी के अनुसार अगर राजा तूतनखामेन की शांति को भंग किया जाएगा तो उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। मगर सोने जवाहरात के लालच में लोगों ने चेतावनी को नज़रअंदाज किया, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। तूतनखामेन की मौत 19 साल की उम्र में हो गई थी। प्राचीन मिस्र में 28वें राजवंश के 11वें राजा तूतनखामेन था। उसने 9 साल की उम्र में गद्दी को संभाल लिया था और एक मच्छर के काटने से उसकी मौत हो गई थी। आज भी इस मम्मी का रहस्य ऐसा ही बना हुआ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।